बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा मुश्ताक। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो लंदन में उन्होंने एक धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस हवाले से, और उसको जो चीदा जो उनके अहम निकात हैं वो आपके सामने लेके आएंगे। उन पे कुछ हम अपने तौर पे तज्जिया किया है वो आपके सामने लेके आएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आपको सुनवाते हैं और उन्होंने क्या कहा वो आपको बता देते हैं, और उसके बाद वो आपको कंटिन्यूटली जो उन्होंने आज वो बोले हैं वो सारी आपको सुनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी जितनी हुकूमत ने जितना जोर लगाया होचे हथकंडे करने में या अपोजिशन को नीचे लगाने में, अगर इतनी ही कोशिश अगर हुकूमत जो है इतना जोर उन्होंने लगाया अपोजिशन को नीचे दिखाने के लिए, अगर इतना ही जोर लगाते आवाम के और लोगों के मसाइल हल करने में, तो मेरे ख्याल में आज जो मुल्क जिस दहाने पे खड़ा है आज यहाँ पे ना होता। जो पाकिस्तान में 2014 का जो पाकिस्तान है और 2019 का पाकिस्तान, इसमें बहुत फर्क है। और 2014 में जो है 20-20 घंटे जो लोड शेडिंग हुआ करती थी, और इसमें कोई शक नहीं है कि 20-20 घंटे 12-12 घंटे 10-10 घंटे मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ किस्म की मतलब लोड शेडिंग का अमल जारी था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि आज हालात इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बहुत बेहतर है। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो मियां साहब ने नैब को और हुकूमत का गठजोड़ जो है वो कहा है कि ये नैब और हुकूमत का गठजोड़ है, और इस सिलसिले में भी जो काफी उन्होंने एक लंबी चौड़ी उन्होंने इस पे डिस्कशन से अपना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू खासकर कि मियां बरादरी को या मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाया गया है। तो इस पे हुकूमत ने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया। अगर ये टाइम जो हालात इस तरह के हैं उन पे लगाते तो आज सूरत हाल आज से कुछ मुख्तलिफ होती। इसके अलावा नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे जो आशियाना और इसके अलावा साफ पानी की कंपनीज थी, उनमें जितने लोगों को उस वक्त इलेक्शन के दिनों में धड़ाधड़ उनको जेलों में डाला गया, उन पे केस बनाए गए या केस उन पे थे, तो उन केसों से आज दिन तक या अभी तक मेरे ख्याल में कुछ इतना अच्छा नतीजा जो है वो अक्स नहीं हो सका। तो नाज़रीन, इसी तरह जो है पाकिस्तान का हम टाइम जो है वो अपनी लड़ाइयों में ज़ाया करते रहेंगे। तो हमें सोचना चाहिए, खास करके हमारे जो हुक्मरान हैं जो अल्लाह ताला ने उनको इस वक्त मौका दिया, उनको सोचना चाहिए कि हालात जो है उसमें हालात की चक्की में गरीब पिसता है। नाज़रीन, जो मिडिल क्लास है उसको तो शायद वो बुहरान जो है वो इतना ना लगे, ये ज्यादातर जो इस चक्की में पिसते हैं वो गरीब लोग हैं। तो मैं अपने हुक्मरानों से और अपने वजीर आजम पाकिस्तान से ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इनकी तरफ भी गरीब लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात उस तरह के नहीं है कि आप इतने अहम तरीन जो है वो ओहदे पे आके तो आप अपनी पर्सनल जंग शुरू कर दें। तो इसमें मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को, इमरान खान जरदारी साहब हैं, जो भी हमारी बड़ी बड़ी पार्टी के लीडरान हैं, उनको चाहिए है कि ये अपनी पर्सनल लड़ाइयां छोड़ के पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाएं, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। बहरहाल मतलब उस वक्त जो इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि जी लाहौर वाली मेट्रो ये है और इस पे इतना खर्चा आ रहा है, इससे इतनी लागत है, इससे बहुत कम लागत में हम इससे बहुत अच्छी मेट्रो बना के देंगे। तो मेरे ख्याल में आज जो है वो पेशावर की मेट्रो है, BRT है, उसको मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, तो वो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही, और ख्याल है कि अभी कोई उसकी कंप्लीशन की तरफ वो जा भी नहीं रही। तो हर दूसरे दिन जो उसमें कोई ना कोई नुक्स निकल आता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जो जिम्मेदार है उनको पकड़ना चाहिए। ये चीज जो है ये पाकिस्तान का नुकसान है, एक गरीब आवाम का नुकसान है। तो खान साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस तरह के जो मैटर्स हैं, जो मुल्की लेवल के जो अवाम के प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्लीज उनको तनकीद का निशाना ना बनाया करें। वो चाहे आपकी हुकूमत के हो या किसी और की हुकूमत के हो, किसी भी लीडर को इस तरह का तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। इस तरह के प्रोजेक्ट को जो जिनका डायरेक्ट तल्लुक जो है आवाम से होता है। तो नाज़रीन, खैर अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जी नाज़रीन, चलते हैं शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। इसलिए कि वो सब कुछ पूरी कौम ने टेलीविजन पर कल सुना और आज अखबारात में वो तमाम चीजें छपी हैं, मगर सीधा बातें ये हैं कि अदालत उस्मा ने ये कहा कि शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला
اس میں تو یہ آشیانہ کا جو کیس ہے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور پھر یہ کیس اینٹی کرپشن پنجاب کو بھجوا دیا. تو کیا یہ بات ٹھیک کی گئی یا یہ کوئی جرم ہے؟ اور پھر دوسری بات جو عدالت عظمیٰ نے فرمائی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جانا اس میں کیا برائی تھی، اور اس طرح کے بڑے چپتے سوالات وہاں پر عدالت عظمیٰ نے کیے. لیکن جب نعیم بخاری صاحب نے دیکھا کہ ان کی دال نہیں گل رہی تو انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ انہوں نے یہ جو میری بیلز تھی ان کو کینسل کرانے کی جو پٹیشن تھی اس کو انہوں نے خود والنٹریلی انہوں نے اس کو واپس دینے کی درخواست دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بڑی یعنی ہمارے لیے ایک عزت کی میں بہت خطا کار آدمی ہوں، لیکن میرے لیے اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی بے پایاں فضل و کرم سے عزت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ کیس جو سب سے پہلا کیس مسلم لیگ نون کے خلاف جو بنایا گیا میرے خلاف یہ آشیانہ کا، جس میں مجھے 5 اکتوبر 2018 کو بلایا صاف پانی میں مگر گرفتار کیا آشیانہ میں، اور پھر 5.5 مہینے میں نیب کے حکومت خانے میں رہا، پھر جوڈیشل ریمانڈ پہ چلا گیا، اور اس طرح 14 فروری. جی تو ناظرین آپ نے میاں صاحب کی پریس کانفرنس سنی. اپنی رائے سے آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں. جو بھی آپ کے مشورہ ہو، آپ کا جو بھی سجیشن ہو وہ ہمارے ڈسکرپشن میں نیچے دیں اور آپ کے مطابق اپنے پروگرام کو موڈ کر سکیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. انہی الفاظ کے ساتھ راجہ مشتاق کو اجازت. پاکستان زندہ باد.